की शुरुआत करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। न्यूज 18 से बोले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेड डील पर उन्होंने बयान दिया, भारत के साथ अच्छी डील करने जा रहा हूं, भारत के साथ जल्द अच्छी ट्रेड डील करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं, मेरी शानदार इंसान है और अच्छे दोस्त भी हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना संबोधन देते हुए पहुंचे थे। वहीं उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए ट्रेड डील पर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज 18 से बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रेड डील पर उन्होंने बयान दिया, भारत के साथ जल्द अच्छी डील करने जा रहा हूं, भारत के साथ जल्द अच्छी डील करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, मोदी शानदार इंसान है और मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना संबोधन देने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए ट्रेड डील पर बयान दिया। First of all, I have great. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. और अब रुख करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। नीट छात्रा हत्याकांड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। नेताओं ने छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। इससे पहले एलजेपी रामविलास के नेताओं ने मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात की थी। पार्टी के नेता हुलास पांडे और बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान के नेतृत्व में टीम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पहुंची और कार्रवाई की मांग की गई। नेताओं ने अभी तक की जांच पर भरोसा जताते हुए जांच में तेजी लाने और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहानाबाद की घटना के बाद पीड़ित छात्रा के परिजनों से मुलाकात करने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं उन्होंने इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है और उन्हें जांच रिपोर्ट भी सौंपी है। हुलास पांडे हैं। हुलास जी, सम्राट जी से क्या बात हुई? देखिए, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से हम लोगों ने अभी मुलाकात की है। हमारे पार्टी के माननीय मंत्री और हमारे पदाधिकारी जाकर परिवारजनों से भी मिले थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि पूरी संवेदना सरकार की पीड़ित परिवार के साथ है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और जांच चल रहा है। कोई भी दोषी इसमें अगर जांच में आएगा तो उसको कठोर से कठोर सजा सरकार दिलवाने की काम करेगी और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि जांच एसआईटी की टीम जल्द ही पूरा करेगी। जल्द ही हम लोग के पास रिपोर्ट आएगा और पूरी संवेदना सरकार का उस पीड़ित परिवार के साथ है। संजय पासवान है। संजय जी, आप बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, आखिर देर क्यों हो रही है और ये नौबत क्यों आ रही है कि आपको इस मामले के लिए अपने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी ने आश्वासन दिया है कि वो काम चल रहा है, उस पर एसआईटी गठित है, डीजीपी खुद लगे हुए हैं, एसआईटी, डीआईजी, आईजी सारे लोग उस पर लगे हुए हैं। जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल एक और सरकार और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, सवालों के घेरे में है, लेकिन दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे हैं, जांच की मांग भी कर रहे हैं और जाकर के उन्होंने जो जहानाबाद में जो देखा उस पर भी उन्होंने चर्चा की। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और जीवित होने के बाद आम आदमी सरकारी कागजों में मृत घोषित हो जाते हैं, लेकिन अब गयाजी में जनप्रतिनिधि ही इस लापरवाही के शिकार हो रहे हैं। गयाजी में वार्ड नंबर 34 की वार्ड पार्षद शीला देवी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया।
साइबर कैफे में जब वो KYC के लिए पहुंची तो खुद के मरे होने का खुलासा होने पर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शीला देवी 15 साल से विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं और अब KYC के दौरान लापरवाही के खुलासे से उनकी पेंशन बंद हो गई। शीला देवी ने डीएम से इसकी शिकायत की और उच्च स्तरीय जांच के साथ सरकारी रिकॉर्ड में सुधार की मांग की। किया गया कि मनो हम मर चुके हैं, वही से बंद कर दिया। कैसे मालूम चला आपको? हम KYC करवाए, वही चलते बंद कर दिया। आप ब्लॉक गए थे? हाँ ब्लॉक गए तब ना पता लगा। क्या बोला गया? बोला कि या तो मर चुके हैं तब KYC अथी कैसे होगा, पेंशन चालू कैसे होगा। हम वर्तमान पार्षद हैं, हम लोग के मृत्यु घोषणा कर दिया तो आम जनता के कैसे का होगा। सोचते हैं कि सिस्टम के सुधारा जाए और गरीब आदमी के तंग नहीं करा जाए। और मुजफ्फरपुर में मनीष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सकरा थाना क्षेत्र में महमदपुर बुजुर्ग गांव के मनीष की हत्या की गई थी और रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली। लाश को अज्ञात मानकर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद मारकन में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल 15 जनवरी की रात को मनीष दवा लाने मारकन चौक गया था, जहां से लापता हो गया। सभी 6 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना के पीछे चाउमीन दुकान पर हुआ विवाद था, जिसके बाद आरोपियों ने मनीष की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मनीष के परिजन इसे बहुत पुराने विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। अपराध कर्मियों के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त जो जिस ईंट पत्थर और अन्य सामान का यूज करते हुए आज अपराध कर्मियों के द्वारा जो मृतक की हत्या की गई थी उसे बरामद किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम के विशेषज्ञों का घटनास्थल का अवलोकन कर साक्ष्य संकलन किया गया है। सभी 6 अपराधकर्मी जो इसमें पकड़े गए हैं उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और भारत नेपाल सीमा की रक्सौल में ई-रिक्शा से नेपाली शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक धर्मेंद्र कुमार जो लक्ष्मीपुर रक्सौल का निवासी है, ई-रिक्शा में तहखाना बनाकर शराब की बड़ी खेप को नेपाल ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब ई-रिक्शा की जांच की तो अंदर तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। और बगहा में गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल को रद्द किए जाने से लोग नाराज दिख रहे हैं। बेलबनिया पुल निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन तेज कर दिया गया। संघर्ष समिति की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया और पुल निर्माण की जोरदार मांग उठाई गई। लोग पुल निर्माण की योजना अचानक निरस्त किए जाने से नाराज थे और पुल निर्माण की मंजूरी मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। ये बगहा के हित में किया जा रहा है। बगहा शास्त्री नगर से यूपी के बिनवलिया तक जो पुल बनने वाला था, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी का है और उसको फिर से निरस्त कर दिया गया है। इसी के लिए हम लोग इसके विरोध में अपनी सरकार से ये डिमांड करने के लिए ये जुलूस निकाल रहे हैं। अब बड़ी खबर सीवान से, जहां बैंक से पैसा निकालते ही लुटेरे गिरोह लेकर फरार हो गए। आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये गिरोह महिला, बुजुर्ग और सीधे सीधे लोगों को टारगेट कर रहा है। पहले लालच देता है, विश्वास में लेता है, इसके बाद किसी सुनसान जगह ले जाता है और लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। ऐसा ही एक मामला आज एक बार फिर सीवान के महाराजगंज से सामने आया। स्कूल के सामने बैंक से पैसा निकासी कर घर जा रही महिला मालती देवी से उच्चकों ने झांसा देकर 10 लाख रुपए उड़ा दिए। महिला सेंट्रल बैंक में 10,000 रुपए लेकर जा रही थी, जिसके पीछे चल रहे 2 लुटेरों ने रिश्तेदार की तबीयत खराब कहकर झांसा दिया और कैश लेकर फरार हो गए। हमारा मुठिया अपने ब्लाउज में धर लो तो धो देनी है, कहता कि अब दो हम अपन तू अपन हम ले बर्तन पैसा है मैं कुली देती कर। अब हमरा ना बुझे कि तब हमरा ना छोड़ पे चोर चुहार हो पैसा 10,000 रुपया कान में के मंगलसूत्र।
और पटना यूनिवर्सिटी के सीवी रमन हॉस्टल पर मंगलवार रात हुई बमबाजी को लेकर पुलिस कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया। हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटा सुतली बम बरामद किया गया। पुलिस ने बम बनाने के सामान के साथ 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। टेबल पर रखे इन सामानों को देखिए। सुतली से बंधे कुछ गोले, ढेर सारी माचिस, पॉलीथीन में रखा कुछ सामान, बोतल में रखी कोई लिक्विड और कुछ पटाखों के पैकेट। इसे गलती से पटाखों की दुकान पर रखा पटाखा मत समझ लीजिएगा, यह बम है, बम। और साथ में बम बनाने का सामान। जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बमों को बनाने वाले कोई अपराधी नहीं बल्कि पढ़ाई के नाम पर पटना के हॉस्टल में रह रहे छात्र हैं, जिन्होंने इस सुतली बम की टेस्टिंग भी मंगलवार को सीवी रमन हॉस्टल की दीवारों पर कर ली, जिनके निशान अभी तक मौजूद हैं। पूजा की तैयारी कर रहे थे, कुछ पूजा को लेकर चर्चा कर रहे थे। अचानक से उधर आते हैं लाठी लेके, बम लेके, और बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। भाग सके, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ को मार भी लगा है। अब पूरी खबर को समझिए। सीवी रमन हॉस्टल के एक छात्र की महिला मित्र ने जैक्सन हॉस्टल के छात्रों पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद कृष्णा घाट पर छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट करने लगे। बाद में जैक्सन हॉस्टल के लड़के सीवी रमन हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल की दीवारों पर बम फोड़े, फायरिंग की और कुछ छात्रों को पीटकर घायल भी कर दिया। मंगलवार को हुई बमबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने कई हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें हथुआ हॉस्टल से 40 पीस छोटे सुतली बम बरामद किए गए। मौके से बम बनाने का सामान बरामद करते हुए 7 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक्सन हॉस्टल से कुछ लड़के आके सीवी रमन हॉस्टल की दीवार पे 4 या 5 सुतली बम चला दिया और फायरिंग भी 1-2 फायरिंग भी कर दिए। घटना के बाद हॉस्टल में तनाव का माहौल है। सवाल है कि ये लोग हॉस्टल में पढ़ने के लिए रहते हैं या बमबाजी करने के लिए। पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां एक ग्रामीण चिकित्सक ने एक युवती को 5 साल तक रिलेशनशिप में रखकर उसके साथ शोषण करने का आरोप लगाया है। अब उसे रखने से इनकार कर रहा है। पीड़ित युवती ने थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। लड़की ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले डॉक्टर नीरज कुमार के यहां उसकी बहन का ऑपरेशन हुआ था, जहां आने जाने के दौरान डॉक्टर नीरज से उसका संपर्क बढ़ गया। उन्होंने शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशनशिप में रखा। हालांकि 8 महीने पहले शादी रचाई, अब रखने से मना कर रहा है। 5वां महीना में वो मेरा लगातार शोषण भी करता था। 5वां महीना में वो मुझे बोला कि 2025 में कि हम बोले कि तुम मुझे सिर्फ झांसा दे रहे हो, शादी नहीं करोगे। तो बोला कि मेरे हॉस्पिटल में आओ, यहीं पे हम तुमसे शादी कर रहे हैं छुप के, तुम्हारे पास कुछ सबूत होगा ना, उसके बाद घर वाला के मना के और हम बारात लेके आएंगे। तो न्याय चाहिए। जब उसके नाम पर हम बदनाम हो गए तो वहीं मुझे रखे। और अररिया से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हो गए। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोलीबारी की एसपी ने अब तक पुष्टि नहीं की है। भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर टपरा टोला की ये पूरी घटना है। अररिया से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए। गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ है। मामले में 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। गोलीबारी की एसपी ने पुष्टि नहीं की। भरगामा थाना के वीरनगर टपरा टोला की ये पूरी घटना है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 1 करोड़ की विदेशी शराब जब्त कर ली गई। बगीचे से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की गई है। डिलीवरी लेने पहुंचे एक गाड़ी पिकअप जब्त की गई है। अंधेरे का फायदा उठाकर कारोबारी फरार हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 करोड़ की विदेशी शराब को जब्त किया है। बगीचे से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद की गई है। डिलीवरी लेने पहुंचे एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है।
अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि कारोबारी फरार हो गया। तो ट्रक में भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी, विदेशी शराब, और वहीं पे दो छोटी छोटी वाहनों में कुछ विदेशी शराब लोडिंग किया हुआ था। हालांकि हम लोगों को छापामारी दल को दूर से ही देखकर बगीचे में अंधेरा और सघन बगीचा होने का लाभ उठाकर कारोबारी भागने में सफल रहे। और गया जी से बड़ी खबर है, आमस में भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवा और बस की आमने सामने की टक्कर, ड्राइवर की मौत, 12 यात्री घायल हो गए। आमस में NH 26 पर यह हादसा हुआ। बोकारो से बक्सर ये बस जा रही थी। 7 घायल ANMMCH में रेफर कर दिए गए। गया जी से ये तस्वीरें जहां पर आमस में भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवा और बस की आमने सामने की टक्कर, ड्राइवर की मौत, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आमस में NH 26 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बोकारो से बक्सर ये बस जा रही थी। 7 घायल ANMMCH रेफर कर दिए गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत सीवान आ रहे हैं। सीवान को 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले मैरवा जाएंगे, जहां 568 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद सीवान के राजेंद्र स्टेडियम में जाएंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सीएम के आगमन से पहले डीएम एसपी ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत सीवान आ रहे हैं। उनकी आगमन को लेकर सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। तो वहीं सीवान जिला प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। यह तस्वीर राजेंद्र स्टेडियम की है, जहां सीएम के टारगेट का मॉक ड्रिल किया गया। सीएम सबसे पहले मैरवा जाएंगे, जहां पर कई जगह भ्रमण करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सीवान राजेंद्र स्टेडियम आएंगे, जिसको लेकर आज उनका टारगेट का मॉक ड्रिल किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ संवाद करेंगे, योजनाओं का जायजा लेंगे और जो प्रगति यात्रा के दौरान उनके द्वारा सीवान के करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, उस योजना की अभी स्थिति क्या है सहित कई जानकारियां यहाँ के अधिकारी सहित जो वरीय अधिकारी रहेंगे उनसे लेंगे, दिशा निर्देश देंगे। कहीं सुरक्षा की में कहीं चूक नहीं हो, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कैसे सीएम यहाँ आएंगे, जिसको लेकर सीवान के डीएम एसपी से तमाम वरीय अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और ऑस्ट्रेलिया के NIAD ग्रुप के साथ मिलकर पूर्वी इंटरनेशनल ने बिहार पूर्वांचल युवा शांति सेवा एवं कौशल कॉरिडोर के शुभारंभ का ऐलान किया, जिसकी औपचारिक लॉन्चिंग 22 मार्च को सिडनी में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिहार पूर्वांचल महोत्सव के दौरान होगी। ये महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ मंत्री और भारत के विभिन्न राज्यों के गेस्ट भाग लेंगे। इसका मकसद युवाओं को अनुशासित सेवा, कौशल निर्माण और शांतिपूर्ण राष्ट्र निर्माण की दिशा में जोड़ना है। तो राजनीति तो उसका पार्ट है। हम राजनीति में हैं भी, नहीं भी हैं, क्योंकि हम मित्र तो हमारे राजनीति में रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी में रहेंगे, इंडस्ट्री में रहेंगे, लेकिन हाँ पूर्वी राजनीति नहीं करेंगे। पूर्वी लेकिन जो भी लाइफ के अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति में हो या शिक्षा में हो या इसमें इंडस्ट्री में हो, जो अच्छा करना चाहेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पटना के सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि अनामिका आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखी थी, जो उसी दिन बरामद हो गई है। एफएसएल की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाली औरंगाबाद के अनामिका की 6 जनवरी को हुई मौत ने पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि ये मामला खुदकुशी से जुड़ा है। आत्महत्या करने से पहले लिखा गया अनामिका का सुसाइड नोट उसी दिन बरामद हो गया था, जिसमें उसने आत्महत्या की वजह भी बताई थी। एफएसएल की टीम सुसाइड नोट की जांच भी कर रही है।
लड़की का के रूम से सुसाइड नोट इत्यादि बरामद हुआ है, उसको भी जो है FSL भेजकर उसके भी जांच तुरंत करवाई जाएगी। हालांकि अनामिका के घर वाले इसे आत्महत्या की बजाय हत्या बता रहे हैं। जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। पुलिस कुछ और ही कह रही है और घर वाले कुछ और। ऐसे में सवाल है कि अनामिका की मौत सुसाइड या साजिश? अगर सुसाइड है तो अनामिका की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका गुप्ता की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मरने से पहले छात्रा के साथ मारपीट की गई थी। यही आरोप छात्रा के पिता ने भी लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। ऊपर से पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि छात्रा के परिजन ने कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक सिर्फ मुसाहिज रेजा और मुकर्रम रेजा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सबूतों के अभाव में पुलिस ने मुकर्रम रेजा को छोड़ दिया है, जबकि हॉस्टल संचालक, वार्डन और अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि इन लोगों के खिलाफ भी नामजद FIR दर्ज हैं। ये सभी पहले की तरह हॉस्टल में काम कर रहे हैं। वैसे पुलिस का कहना है कि वार्डन के साथ बाकी आरोपियों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, जहानाबाद की संवेदना की संदिग्ध मौत मामले की जांच FSL कर रही है और संवेदना के कमरे से मिले कुछ साक्ष्यों की जांच करवाने के लिए FSL की एक टीम भागलपुर FSL कार्यालय गई हुई है, लेकिन अब तक मौत की वजह का खुलासा पूरी तरह से हो नहीं पाया है। पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत को 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। SIT के गठन के बाद जांच में तेजी आई है, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि जांच के लिए जहानाबाद पहुंची SIT की टीम ने टाउन थाने में 2 लड़कों से पूछताछ की है, जो और समस्तीपुर में हरियाणा पुलिस और बिहार STF ने दबिश देते हुए अंबाला में लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंबाला में 1 करोड़ 90 लाख की लूट हुई थी, जिसमें समस्तीपुर के आरोपी पंकज कुमार लाल समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। दल सिंह सराय में रात भर छापेमारी चली, जिसमें 6 लाख नगद, लग्जरी कार और 20-30 लाख के आभूषण जब्त किए गए। हरियाणा के अंबाला कैंट में रुपए डबल करने के नाम पर लूटकांड को अंजाम दिया गया था। पंजाब निवासी मिस्टर जोशी की ओर से अंबाला कैंट GRP थाने में लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें रुपए डबल करने और ऋण की राशि का मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए लिए गए थे। बाद में ये रकम लूट ली गई। पुलिस को आशंका है कि रुपए डबल करने और भारी मुनाफा दिलाने के झांसा देकर लोगों को मोटी रकम ठगने का ये कोई संगठित गिरोह हो सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।